अमर सिंह है, ये भी बोल रहे हैं कि हम पर्ची निकालते हैं। इन्होंने पर्ची कई बार निकाला भी है लाइव में। आपके पास अनुमति है अमर, पर्ची निकालेंगे अभी आप? जी कर सकते हैं। सामने बाबा हैं, उनको बताइए आप क्या करने वाले और क्या कैमरे पे ऑन कैमरा करना होगा आपको स्टूडियो में। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर्ची निकालेंगे जी, पर्ची निकाल सकते हैं। जैसे जैसे साधु जी अपने महाराज जी करते हैं वैसे पर्ची निकाल सकते हैं हम। अच्छा, वैसे ही पर्ची निकालेंगे? हाँ, निकाल सकते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे देखना है कि ये महाराज जी कैसी पर्ची निकालते हैं। इन्होंने बोला कि मैं नाम लिख के और गोत्र लिख के निकालता हूँ, तो महाराज जी मैं भी अपने एक पर्ची में नाम और गोत्र लिखूंगा, उसके बाद देखूंगा कि उसमें क्या लिखा वो मिलता है आपके आदेश से। उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको कि मैं पर्ची कैसे निकालता हूँ। देखिए, मुझे आप दिख नहीं रहे हो यहाँ, कोई बात नहीं महाराज जी, क्या करते मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। और देखिए, जहाँ तक आप धन की बात कर रहे हैं, जो भी धन आता है संस्थान के द्वारा जो धार्मिक गतिविधियाँ चलती हैं उनके लिए धन आप लोग चंदा करते हैं कि नहीं करते हैं, बताइए मुझे। महाराज जी अब धन की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं तो। महाराज जी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, मेरा काम था स्पष्ट के लिए पूछना। भक्तों से चंदा लेते हैं महाराज नहीं लेते? महाराज जी मेरा काम है स्पष्ट पूछना। नहीं, इसीलिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। निस्वार्थ भाव से भी आश्रम चलता है, और अगर भक्तों की श्रद्धा हो तो वो अपने मन से उसमें मदद कर सकता है। उसके लिए कंपल्शन ऑफ फीस नहीं होता है। आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं तो वहाँ फीस देना पड़ता है, तो आप डॉक्टर बन गए। हम लोग कभी चंदा नहीं करते। अपने इस पूरे सिद्धि को आपने व्यवसाय बना लिया, इसलिए प्रश्न उठा। और प्रश्न तो पूछे जाएंगे, मैंने कहा था ना, मैं आपकी किसी विद्या पे प्रश्न नहीं कर रहा, मैं आपकी किसी भक्ति भाव पर प्रश्न नहीं कर रहा, लेकिन जो क्रिया हो रही है उस क्रिया पे प्रश्न है। बहरहाल एक मिनट महाराज जी, जीवन व्यक्तिगत जीवन, महाराज जी हनुमान व्यक्तिगत जीवन पे आप व्यक्तिगत तौर पे कुछ कीजिए, लेकिन बजरंग बली व्यक्तिगत नहीं है। बजरंग बली को आप व्यक्तिगत बना के उसका बाजारीकरण मत कीजिए, बस निवेदन ये है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। बजरंग बली सिर्फ आपके नहीं है, मेरे भी हैं। मैं भी राम राम जपता हूँ, मैं भी हनुमान हनुमान कहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं मेरी पर्ची बजरंग बली निकालेंगे 500 रुपए दो फिर मैं पर्ची निकालूंगा, ऐसा नहीं करता महाराज। बस मैं ये कह रहा हूँ आप बाजारीकरण कर रहे हैं, मुझे उससे दिक्कत थी, मैंने पूछा, मैं फिर पूछूंगा। ठीक है, मैं फिर पूछूंगा, मेरा काम है पूछना, आप स्पष्ट करें। मैं अब आपको एक काम करता हूँ महाराज 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 सुनिए, बेशक पूछिए महाराज। मैं फिर कह रहा हूँ, आपने जो शब्द कहा, मेरी बात सुनिए साहब। हाँ बोलिए, मेरी बात सुनिए, बोलिए। मैंने पर्ची निकालने के लिए किसी भक्त से ऐसा कहा जो आप कह रहे हैं? महाराज ये आपने कहा, महाराज ये आपने कहा, अमावस को छोड़कर उसके बाद अमावस में आप निःशुल्क स्वार्थ सेवा करते हैं, और उसके बाद आपका चार्ज होता है, संस्थान ने चार्ज फिक्स कर रखा है, ये आप कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जो मैं लिखता हूं, खुद लिखता हूं, उसकी लेता हूं शुल्क नहीं, जो मैं खुद लिखता हूं उसकी शुल्क लेता हूं। हनुमान जी निकालते उसकी नहीं लेता हूं। महाराज जी बात तो बराबर हुआ, आप खुद से डॉक्टर तो है नहीं, बजरंग बली का सहारा लेके लिखते हैं ना। आप कहते हैं ना कि बजरंग बली जो आपको बोलते हैं आप वो लिखते हैं, वहां भी नाम आप भगवान का ला रहे हैं, परेशानी जो भी तो मैं यही तो कह रहा हूं, मत लीजिए ना फीस। फिर अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, भक्तों का कष्ट कर रहे हैं, क्यों फीस ले रहे हैं? क्या आप अभी पर्ची निकालेंगे महाराज? पर्ची निकालेंगे नहीं तो मैं अभी आपके लिए, देखिए आप नहीं देख पा रहे होंगे, निकालेंगे पर्ची? नहीं, अभी नहीं निकालेंगे पर्ची, नहीं निकालेंगे, अनुमति नहीं मिली है। अच्छा तो मैं आपकी पर्ची निकलवाता हूँ, यहाँ पे पर्ची निकलवाता हूँ, यहाँ पे अमर को अनुमति मिल चुकी है। एक बार सुनिएगा महाराज, एक बार सुनिएगा, आप देख भी पाएंगे, आप सुनिएगा। अमर जरा पर्ची निकालिए, आपने कहा कि पर्ची निकाल, पर्ची कभी निकलेगी भी नहीं। अब उनकी क्या निकलेगी मैं उस पर प्रश्न नहीं कर रहा। इनको आदेश नहीं आने वाला, इनको आदेश नहीं आया, क्योंकि मेरे भी इष्ट देवता हनुमान जी हैं, मैं भी हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, लेकिन आपकी पर्ची नहीं निकलेगी, ये मेरा दावा है। दूसरी बात है कि हम लोग जो परफॉर्म करते हैं वो हमारा ही ट्रिक्स है। अब वो ट्रिक कैसे है मैं दिखाता हूँ आपको, सेम आपकी तरह ही करूँगा। मैं भी यहाँ पे कुछ पर्चा लिख के लेके आया हूँ आज मैं, तो मैं स्टूडियो में किसी को बुलाता हूँ क्या? हाँ मैं बुलाता हूँ। अनुमति है किसी को बुलाने की? मैं स्टूडियो में अपने न्यूज रूम से किसी को बुलाता हूँ। अगर कोई दो लोग आ जाइएगा, कोई दो लोग आ जाए मेरे पास, कोई दो लोग आ जाए, आप में से कोई भी दो लोग आ जाए, आ जाइए इधर आ जाइए। तो आपसे मैं ऐसे कोई प्लान करके नहीं बैठा था कि हम लोग ऐसे करने वाले, राइट? ये बिल्कुल फिर यहाँ पे करने वाले हैं। मेरे पास यहाँ पर एक पैड है, मैं अपने दर्शकों को दिखा दूँ कि इसमें मैंने बहुत सारे कंट्री के नाम लिखे हुए हैं, आप सबको दिख रहा होगा। हाँ। बहुत सारे, लाइक बहरीन है,
ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, अफ़गानिस्तान, चाइना, डेनमार्क, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। आप देखेंगे हर पेज पे अलग अलग नाम है। बिल्कुल दिख रहा है आपको। आपका नाम क्या है? अचला। अचला। हाँ। और आपका जी? कौस्तुभ। कौस्तुभ। अचला जी, मेरे पास बहुत सारे नाम हैं, आप देख रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ से भी आपकी मर्जी, लेकिन उससे पहले मज़े की बात है कि मेरे पास में यहाँ पे 2 पर्चे हैं जो मैं पहले से लिख के लाया हूँ आज। रोहित जी, मैं चाहता हूँ इनको आपको दे दूँ मैं। ये दोनों पर्चे आपके पास हैं, ताकि मैं इसमें आपको हम बाद में देखेंगे। अचला जी, आपकी मर्जी है, कहीं से भी एक नाम को उठाइए, कहीं से भी पे उठाइए, कहीं से भी आपकी मर्जी है, उठा लीजिए, इसको देख लीजिए, इसको कैमरे को दिखा दीजिए, मुझे मत दिखाइएगा। हाँ, दिख रहा है कैमरे। आप कैमरे को दिखा दीजिए, कैमरे पे ऑन फ्रेम है। ठीक है। ये एक नाम आपके मन में आया है, राइट? बहुत सारे कंट्री के नाम है यहाँ पे। कौस्तुभ, मैं चाहता हूँ कि आप भी कहीं से उठाइए, आपकी मर्जी। दिखा दीजिए कैमरे पे। आपकी मर्जी, आपको चेंज कर लो, आपकी मर्जी है, आपको चेंज कर लो। ये नाम दोनों अलग अलग आए होंगे। हाँ, बिल्कुल। ये बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। क्या इससे पहले हमने कभी इस बारे में बात करी, इस कंट्री के बारे में? नहीं। तो अचला जी, आपके मन में एक नाम अभी है उस कंट्री का, क्या ऐसा कोई पॉसिबल है कि मैंने वो नाम पहले से वहाँ लिख के रखे हुए थे? नहीं। फिर तो चमत्कार हो जाएगा। हाँ। रोहित जी, आपके पास 2 फीस भी पर्चे। लेंगे फिर आप? नहीं, मैं फीस बिल्कुल लेता नहीं हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। पूर्णिमा के दिन नहीं, हमारे बिल्कुल नहीं लूंगा जी। पक्का। ना मेरा कोई हनुमान जैसे कोई कांटेक्ट है। ये एक सिर्फ मात्र एक कला है, एक ट्रिक है ये। ठीक है, तो पर्ची निकालना है। वो पर्ची आपके 2 रखी मैंने पहले वहाँ पे। तो मैं अपने मन से कोई पर्ची निकालूं? आपकी मर्जी है। अचला जी की पर्ची ये किसके लिए निकाल रहे हैं, कौस्तुभ के लिए या फिर ये आपने पहले निकाला था। हाँ। आपके मन में एक नाम था, क्या नाम था वो? सिंगापुर। सिंगापुर। आपके पास एक पर्ची है। हाँ। दिखा दीजिए, ये अचला जी की पर्ची। अचला जी, अपने आगे आइए, आप अपने हाथ से इस पर्ची को खोलिए और सबको दिखाइए। ये पर्ची आपने खुद चुनी हो, अचला जी के हाथ में है ये। यू विल थिंक ऑफ सिंगापुर। ये सिंगापुर ही था? सिंगापुर था, मुझे पता नहीं है। वो निकला था। बहुत सारी कंट्री के नाम थे, बहरीन, जापान, कुवैत, इंडिया। इन्होंने जब उठाया था उसमें सिंगापुर निकला। सिंगापुर था। और हमने ऑन कैमरा उसे दिखाया भी था। और इनफैक्ट ये पर्ची भी उठा के मैंने दी है, जबकि मुझे आपने नहीं पता दी है, था हाँ। कि इसमें कौन सी। अगली पर्ची भी देखते हैं। अगली पर्ची कौस्तुभ की है। कौस्तुभ, प्लीज। आपका जो नाम था वो क्या था, बताएंगे? सॉरी, मॉरिशस। ये रैंडम कंट्री थी, सेम कंट्री नहीं आ सकती थी। प्लीज चेक कीजिए आप और दिखाइए कैमरा टीम को हमारी। यू विल थिंक मॉरिशस, और आपका मॉरिशस ही निकला था। सोचा भी था क्या मॉरिशस? ये इनके जाने का प्लान होगा कभी, तो इसलिए कभी ऐसा होगा। महाराज जी, आनंदेश्वर जी महाराज, ये 2 पर्चियां निकली और ये रैंडमली इन्होंने स्टूडियो से 2 लोगों को बुलाया। आप लोग जा सकते हैं। 2 लोगों को बुलाया, उन दोनों ने मेरी बात जो देखा, उसके बाद पर्ची निकली और पर्ची भी मैंने उठा के दी। हाँ। दोनों में जो चीज़ें आई है सामने है, ऑन कैमरा हुआ। अब इसको ये कहते हैं विज्ञान। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।